अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तारकीन वतन की खबरों, तबसरों और उनके तजियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि 2020 में इटली में इमिग्रेशन खुलने जा रही है या नहीं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, हमेशा की तरह हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि बर वक्त आप तक काम की इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इसके अलावा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके जो इस सिलसिले में जानना चाहते हैं, जो पेपरों की वजह से परेशान हैं। अगर आप शेयर करते हैं तो उन तक बर वक्त ठीक इन्फॉर्मेशन पहुंच सकेगी और उन्हें सही सूरत हाल का पता चल सकेगा। तो चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। तो हम आपको बताते चलें कि ये जो ख़बरें हैं जो सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही हैं, फेसबुक और यूट्यूब में, कि इटली में इमिग्रेशन खुल गई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में इस लम्हे तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये सिर्फ़ एक तजवीज़ और सिर्फ़ एक तजवीज़ है जो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा है इटली के, उनकी तरफ से सेनेट में पेश की गई है, जिनमें उन्होंने तजवीज़ दी है कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनकी तादाद 6 लाख के लगभग बताई जा रही है। अगर इन सब लोगों को टैक्स नेटवर्क के दायरे में लाया जा सकते तो इटली की मईशत को फ़ायदा होगा। हम इनसे 100 करोड़ यूरो से ज़्यादा का माल कमा सकते हैं। यह सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जानब से एक तजवीज़ है। जैसा कि हमारे पार्लिमानी निज़ाम में भी मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं की तरफ से अक्सर तजावीज़ आती रहती हैं, लेकिन ये कानून बने इसके अभी फ़िलहाल कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। माहिरीन कहते हैं कि अगर इस तरह के कोई अमल दखल हुआ, कोई पेशरफ्त हुई, तो वो 2020 में इटली में होने वाले आम इंतखाबात के बाद ही देखी जाएगी, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत ऐसी पार्टियों को नाराज़ नहीं करेगी जो सिर्फ इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ वोट लेती हैं। तो मौजूदा सूरत हाल में फौरी कहना कि इटली में कोई इमिग्रेशन खुल गई है, ये बिल्कुल झूठ है। आप कह सकते हैं, उम्मीद की जा सकती है, हम भी उम्मीद करते हैं कि जैसे आखिरी बार 2012 के करीब इटली में इमिग्रेशन खुली थी, एक बार फिर इटली में इमिग्रेशन खुले। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इसके आसार बहुत कम नज़र आ रहे हैं। अगर इसके आसार पैदा हुए हो तो वो 2020 के अप्रैल में जाके कहीं पैदा होंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इन अफवाहों पर फौरी कान ना धरें। फौरी तौर पर ऐसे लोग जो दूसरे यूरोप में काम काज कर रहे हैं वो फौरी काम छोड़ के इटली का रुख ना करें। ये एजेंटों की तरफ से फैलाई अफवाह है जिसमें वो लोगों को बता रहे हैं कि इटली में इमिग्रेशन खुल रही है ताकि वो लोग इटली में आएँ, वो इन लोगों से पैसा कमा सकें। तो मौजूदा सूरत हाल में ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही। जैसे इस सिलसिले में कोई अहम पेशरफ्त होगी हम फौरी तौर पर आपको इतला देंगे, आपको आगाह करेंगे कि आप इटली के पेपर हासिल करें। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में आप इन अफवाहों पर काम ना करें, क्योंकि जब तक कोई कानून बन नहीं जाता, पार्लियामेंट से मंजूर नहीं होता, हम आपको ये नहीं कह सकते कि कोई इमिग्रेशन खुली है। ये एक तजवीज़ है। तजवीज़ तो कोई भी दे सकता है, आप में से, हम में से कोई भी शख्स तजवीज़ दे सकता है, लेकिन तजवीज़ से कुछ नहीं होता। अमल उसी वक्त होता है जब पार्लियामेंट में कानून मंजूर होता है। तो अभी तो ये बिल पार्लियामेंट में पेश ही नहीं हुआ, तो ऐसे वक्त में ये कहना कि इमिग्रेशन ओपन हो गई है सरासर गलत है, गलत इन्फॉर्मेशन है। आप इन पर काम ना धरें। जैसे कि गुज़िश्ता साल भी तकरीबन 90,000 के लोगों ने सिग्नेचर किए थे, गवर्नमेंट से मांग की थी कि गैर कानूनी तारकीन वतन को रेजिडेंस कार्ड दिए जाएं, जिसके बाद अभी तक कोई पेशरफ नज़र नहीं आई। सिर्फ एक तजवीज़ आई है, सिर्फ और सिर्फ एक तजवीज़। हम आपको एक बार फिर आगाह कर रहे हैं, ये एक तजवीज़ है। तजवीज़ और कानून में बहुत फ़र्क होता है। जैसे ही कोई पेशरफ्त होती है, अहम डेवलपमेंट होती है, हम आपको फौरी तौर पर आगाह करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे लोग जो बहुत परेशान हैं पेपरों की वजह से, तो अपने मुल्क आ जा नहीं सकते, जिन्हें पेपरों की अशद ज़रूरत है, हम उनकी परेशानी से आगाह है। हमारे इस पेज बनाने का मकसद ही यही है कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। हम कोई इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचाते, क्योंकि अक्सर लोग अपने पेज और न्यूज़ को प्रमोट करने के लिए आप तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं कि इमिग्रेशन खुली है। तो हम आपको तस्दीक कर सकते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में इटली में ऐसी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जैसे ही कोई पेशरफ्त होगी इस सिलसिले में हम आपको फौरी तौर पर आगाह करेंगे। और आखिर में हम आपको यही कहेंगे कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पैनिक है, बहुत ज़्यादा लोगों में इस सिलसिले में जोशो खरोश भी है, जो चाहते हैं कि वो फौरी इटली पहुंचकर पेपर हासिल करें। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप उन लोगों तक ठीक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। अगर आप इन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं तो ये नेकी का काम है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जो इटली, फ्रांस वगैरह में काम कर रहे हैं वो फौरी तौर पर काम छोड़ के इटली में आ जाएंगे, परेशानी का सामना करेंगे, क्योंकि दोबारा काम मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जैसे ही कोई अहम डेवलपमेंट होती है, इमिग्रेशन ओपन होती है, हम फौरी तौर पर आप लोगों को आगाह करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो
پسند آیا ہوگا اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ یہاں سے اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔